नन्हे प्रहलाद और सच्चाई की जीत। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा और प्यारा राजकुमार था जिसका नाम प्रहलाद था। प्रहलाद बहुत दयालु था और हमेशा मुस्कुराता रहता था। वो भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था और हर समय ओ नमो नारायण का जाप करता रहता था। प्रहलाद के पिता का नाम राजा हिरण्यकशिपु था। वो बहुत घमंडी राजा था। वो चाहता था कि पूरी दुनिया केवल उसी की पूजा करे। उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि उसका अपना बेटा किसी और को याद करे। एक दिन राजा ने प्रहलाद को अपने पास बुलाया। उन्होंने गुस्से में पूछा, बेटा, तुम किसकी प्रार्थना करते हो? तुम्हें मेरी पूजा करनी चाहिए। प्रहलाद ने बहुत प्यार से उत्तर दिया, पिताजी, भगवान विष्णु ही इस संसार के रक्षक हैं, मैं उन्हीं का नाम लेता हूँ। राजा ने प्रहलाद को डराने की बहुत कोशिश की, लेकिन प्रहलाद बिल्कुल नहीं डरा। वो जानता था कि जो भगवान पर भरोसा रखता है उसका कभी बुरा नहीं होता। प्रहलाद की इस अटूट भक्ति ने राजा को और भी अधिक क्रोधित कर दिया। राजा हिरण्यकशिपु की एक बहन थी जिसका नाम होलिका था। होलिका के पास एक जादुई ओढ़नी शॉल थी। उसे वरदान था कि यदि वह उस ओढ़नी को ओढ़कर आग में बैठेगी तो आग उसे नहीं जला पाएगी। राजा ने होलिका के साथ मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने सोचा कि अगर होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर आग में बैठ जाए तो प्रहलाद जल जाएगा और होलिका बच जाएगी। राजा ने अपनी बहन को यह काम करने का आदेश दिया। एक बड़ी सी चिता तैयार की गई। होलिका अपनी जादुई ओढ़नी ओढ़कर आग के बीच में बैठ गई और उसने नन्हे प्रहलाद को अपनी गोद में बिठा लिया। प्रहलाद ने अपनी आंखें बंद कर लीं और सच्चे मन से भगवान विष्णु को याद करने लगा। अचानक एक चमत्कार हुआ। बहुत तेज हवा चलने लगी। वो जादुई ओढ़नी होलिका के शरीर से उड़ गई और जाकर प्रहलाद के ऊपर लिपट गई। आग ने प्रहलाद को छुआ तक नहीं, लेकिन होलिका उस आग में जल गई। जब आग शांत हुई तो सबने देखा कि प्रहलाद सुरक्षित बाहर निकल आया। उसकी भक्ति और सच्चाई की जीत हुई थी। प्रहलाद की मां ने दौड़कर उसे गले लगा लिया और सबकी आंखों में खुशी के आंसू थे। इसी दिन की याद में हम हर साल होली का त्योहार मनाते हैं। ये त्योहार हमें सिखाता है कि बुराई कितनी भी बड़ी क्यों न हो, जीत हमेशा सच्चाई और अच्छाई की ही होती है। भगवान हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं।